स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास के अंदर हम चिकन पॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक वायरल डिजीज है। ठीक है, क्योंकि वायरस की वजह से होती है। इसके अलावा ये डायरेक्ट क्या करती है, ट्रांसमिशन करती है डायरेक्ट पेशेंट टू पेशेंट, या फिर आप बोलेंगे कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को डायरेक्ट ये क्या करती है, कम्युनिकेशन करती है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो कम्युनिकेशन होते हैं डिजीज के दो प्रकार से होते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज होती है जो डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेट होती है, और एक होती है इनडायरेक्ट, सॉरी, नॉन कम्युनिकेशन, जो पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेट नहीं होती है। तो हमने कम्युनिकेबल जो डिजीज हैं उनमें दो प्रकार पढ़े थे, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में जब पर्सन, जो रोगी होता है, उसके सीधे संपर्क में जो कोई आदमी आता है तो उस इंसान को वो बीमारी हो जाती है। और इनडायरेक्ट का मतलब वो डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, वो किन्हीं और माध्यम से, वाहक के द्वारा वो बीमारी दूसरे व्यक्ति में फैल रही है। ठीक है, तो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, अगर किसी को नहीं पता है, नहीं देखी है, तो चिकन पॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। चिकन पॉक्स में क्या होता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, या डायरेक्ट कम्युनिकेबल डिजीज है ये। ठीक है, अगर पर्सन किसी, कोई भी पेशेंट है, या मान लीजिए कोई भी रोगग्रस्त व्यक्ति है, तो उसके, तो रोगी के डायरेक्ट संपर्क में कोई आएगा तो ये उस व्यक्ति को फैल जाती है, संपर्क में आने से। इसमें आपको पता है चकत्ते बन जाते हैं शरीर के ऊपर, उनके अंदर पानी भर जाता है, फिर जब वो फूटते हैं तो पानी से क्या होता है, दूसरे व्यक्ति जब टच में आता है या उसके कपड़े वगैरह का इस्तेमाल करता है, उसकी काम में ली हुई चीज़ों का उपयोग करता है, तो उसको भी हो जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी वजह से होती है ये, कॉजेटिव एजेंट के बारे में बात करेंगे, किसके कारण होती है। तो इसके अंदर आपको नाम याद रखना, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। वेरिसेला जोस्टर, ये एक क्या है, एक हर्पीज वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। ये भी पूछा जाता है इसकी फैमिली का नाम क्या है, तो हर्पीज वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। इसके अलावा पूछा जाए तो ये क्या है, एक वायरस है। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे तो विषाणु है। ठीक है, ये एक विषाणु है, वायरस है, वेरिसेला जोस्टर, जिसकी वजह से चिकन पॉक्स होता है। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है एक्चुअली में चिकन पॉक्स के अंदर, तो इसके अंदर आपको पता है कि इसमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं आपको साइन सिम्टम में स्किन रेसेज हो जाते हैं स्टार्टिंग में। इनके स्किन रेसेज का मतलब होता है चकत्ते हो जाते हैं शरीर पर, त्वचा पर। और उनका सीक्वेंस भी क्या होता है, अगर बात करेंगे कि सबसे पहले कहाँ स्टार्ट होते हैं वो चकत्ते, तो सबसे पहले वो स्टार्ट होते हैं आपके चेस्ट के ऊपर, आपकी बैक, यानी जो आपकी वर्टिब्रा है उसके ऊपर हो सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे तो फेस पर, यहाँ से ये स्टार्ट होते हैं। स्टार्टिंग में चकत्ते होते हैं छोटे छोटे, स्किन रेसेज। ठीक है, इनका कलर बोलेंगे तो रेड होता है। इसके अलावा ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये पैक्यूल, पैप्यूल, फिर वेसिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि इनमें क्या भरने लग जाता है, इनमें पहले तो ये आकार में बड़े होते हैं, फिर इनमें पानी भरने लग जाता है, और पानी भरने के बाद में इनमें क्या हो जाता है, पस बनने लग जाती है, यानी क्या बोलते हैं पस को, मवाद, मवाद बनती है। ठीक है, उसके बाद में जब ये फूटते हैं तो इनसे क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर इनका जो इन्फेक्टेड, जो इनका डिस्चार्ज है, ठीक है, जब ये फूट जाते हैं तो इनका जो इन्फेक्टेड डिस्चार्ज है वो क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, एक जगह से दूसरी जगह फैलता है, जिसके कारण क्या होता है, ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है, एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है, जैसे जैसे जहाँ जहाँ पे ये डिस्चार्ज पहुँचेगा वहाँ वहाँ पे मान लीजिए इसका जो भी है वायरस, वेरिसेला जोस्टर,
वो क्या करता रहेगा, वो फैलता रहेगा, वहाँ पे उपस्थित होगा वो, और जो भी उस चीज़ के टच में आएगा उस व्यक्ति को ये बीमारी हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फैलता है। क्लियर सबको इतना? इसके बाद में हम बात करते हैं इसके अंदर इसके इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में पूछा जाता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड, तो इंक्यूबेशन पीरियड इसका मेनली देखा जाता है 10 से 20 या 21 दिन लिख सकते हैं। ठीक है, 10 से 21 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ठीक है, इसका अगर नाम बोलेंगे ना तो इसका हम हिंदी में छोटी माता बोलते हैं। आपने सुना होगा, आपके गांव के अंदर बोलते हैं इसको छोटी माता आ रही है, इसको छोटी माता आ रही है। वो एक्चुअली में क्या है, चिकन पॉक्स से चकते हो जाते हैं जो। इसके अलावा इसको डायरेक्ट बेरीशेला भी बोलते हैं कई लोग, बेरीशेला के नाम से भी आ जाता है, ये है, बेरीशेला भी बोलते हैं इसको। ठीक है, फैमिली इसकी याद रखनी है आपको, कौन सी फैमिली से ये आता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे ज़्यादा परेशानी व्यक्ति को क्या आती है, तो सबसे ज़्यादा परेशानी उसको आती है, उसको खुजली चलती है पूरे शरीर में, पूरे शरीर में खुजली होती है। सबसे ज़्यादा परेशानी इसी से होता है वो। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ईचिंग बोलते हैं। ठीक है, ये मेनली ये परेशानी होती है, और इतना मतलब खुजली होती है कि क्या करता है वो, अपने अपने जो त्वचा है उसको क्या कर लेता है, बिल्कुल उसको नोच लेता है। नोच लेने का मतलब पता है, इतना तेज खो जाता है कि बहुत ज़्यादा मतलब कि ब्लड वगैरह निकलने लग जाता है। अगर किसी के ज़्यादा नाखून होते हैं ना, बड़े हुए नाखून होते हैं, तो वो इतना तेज खो जाता है कि उसको खुद से वो आदमी अपना जो है ना उसका मांस वगैरह है उसको नोच लेता है बिल्कुल। ठीक है, इसलिए क्या किया जाता है, इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि रोगी के नाखूनों को काट के रखा जाए। रोगी के नाखून छोटे रखे जाएं या नहीं रखे जाएं। ठीक है, जो पेशेंट होता है हम क्या करते हैं, उसको बोलते हैं इसके नाखून काट के रखो। खुजली चलेगी, नाखून से खुजाएगा तो और ज़्यादा संक्रमण फैलेगा, त्वचा को बिल्कुल एकदम डैमेज कर देगा जोर जोर से खुजाएगा तो। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर आपको हेडेक होता है। ठीक है, वो पिछले साइन सिम्टम्स में लिख लेना इनको। और फीवर भी उसको देखने को मिलता है पेशेंट को। इसके अलावा नोजिया हो सकता है उसको। नोजिया क्या होता है, किसी को पता है? इसमें क्या होता है, उल्टी जैसा मन होता है, उल्टी के जैसा मन होता है। उल्टी आती नहीं है, उल्टी का जैसा मन होता है, ऐसा लगता है कि अभी उल्टी आ जाएगी लेकिन आती नहीं है, उसी को बोलते हैं नोजिया। ठीक है, इसके अलावा टायर्डनेस बोलेंगे, टायर्डनेस यानी इसको बोलेंगे थकावट। ठीक है, थकावट उसके अंदर देखने को मिलती है। क्लियर? ज़्यादा ये सीवियर किन में होता है, मोर सीवियर किन में होता है, मोर सीवियर इन एडल्ट्स। एडल्ट्स के अंदर ज़्यादा सीवियर होता है। ठीक है, देन चिल्ड्रंस, चाइल्ड्स। तो याद रखना है, बच्चों से ज़्यादा ये किनके अंदर ज़्यादा सीरियस होता है, एडल्ट्स के अंदर ज़्यादा सीरियस होता है। ठीक है, क्लियर? ज़्यादातर अगर इसकी बात करेंगे कि कितने समय तक ये बीमारी रहती है, ड्यूरेशन की बात करेंगे, ड्यूरेशन ऑफ डिजीज मेनली, तो आप इसके अंदर अगर दवाई लेना स्टार्ट कर देंगे, मेनली ये किसी भी व्यक्ति के अंदर आप देखिएगा तो ये 5 से 10 दिन तक। ठीक है, तो 5 से 10 दिन तक ये शरीर में रहती है। क्लियर? छोटी माता कहते हैं, वेरिशेला भी कहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 21 दिन हो गया। सबसे ज़्यादा परेशानी इसके अंदर शरीर में खुजली होती है, जिसकी वजह से वो अपनी त्वचा को नोच लेता है, अपने आप को जख्म और कर लेता है। इसलिए पेशेंट को हम क्या करते हैं, उसके नाखून वगैरह काट लेते हैं, उसको मतलब नाखून कटवा देते हैं, उसके नाखून को काट के रखो अपने। इसके अलावा आइसोलेट भी कर देते हैं पेशेंट को, क्योंकि वो दूसरे पेशेंटों को डायरेक्ट क्या कर सकता है, बीमारी दे सकता है, दूसरे व्यक्तियों को हो सकती है। इसलिए घर में जब किसी एक को हो जाती है ना तो सब किसी को होने लग जाती है वो। क्योंकि घर में रहिएगा तो कहाँ जाइएगा आप, कहीं ना कोई चीज़ से तो टच होगा ही आपका। तो इसलिए ज़्यादातर जब किसी घर में हो जाती है ना तो सब किसी को फैल जाती है, इसलिए आइसोलेशन में रखा जाता है। ज़्यादातर हेडेक, फीवर, नोजिया, टायर्डनेस ये सारी चीज़ें आती हैं जो कॉमन सिम्टम्स हैं, ज़्यादातर बीमारियों में होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर एडल्ट्स के अंदर ज़्यादा इसका सीरियसनेस देखी जाती है, सीवियर ज़्यादा होती है चाइल्ड्स की तुलना में।
और मेनली ये जो डिजीज रहती है ये कब तक रहती है, ज़्यादातर 5 से 10 दिन लॉन्ग तक जाती है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर पूछा जाए डायग्नोसिस क्या किया जाता है, अगर डायग्नोसिस आपको करना है तो क्या किया जाता है, तो इसके अंदर पीसीआर किया जाता है। ठीक है, मैं पिछली क्लास में इसकी फुल फॉर्म बता चुका हूँ। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की जाती है जिसके द्वारा इसकी एंटीबॉडीज की जांच की जाती है। एंटीबॉडीज फाउंड हो जाती हैं तो पता चल जाता है कि हाँ ये डिजीज है। ठीक है। क्लियर। एंटीबॉडीज की जांच भी की जाती है। इसके अलावा इसकी जो ब्लिस्टर होते हैं ना उनका पीसीआर में जांच किया जाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर, डायग्नोसिस के अंदर, है ना। ट्रीटमेंट की बात करेंगे, ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट के अंदर एंटीवायरल थेरेपी चलती है, एंटीवायरल ड्रग्स दी जाती हैं, है ना। फीवर अगर किसी को हो रहा है तो फिर एंटीबायोटिक्स दे देंगे उसको। अगर दर्द होता है शरीर के अंदर एनाल्जेसिक भी लगा देंगे। क्लियर। ठीक है। ज़्यादा ईचिंग वगैरह होती है ना तो उसके लिए हम क्या कह देते हैं, एक लोशन आता है कैलामाइन लोशंस, उसको दे देते हैं। ज़्यादा ईचिंग हो रही है तो, खुजली वगैरह हो रही है तो। ठीक है। फीवर में ज़्यादातर यूज की जाती है आपके पैरासीटामोल, एंटीपायरेटिक में ज़्यादातर पैरासीटामोल यूज की जाती है। और एंटीवायरल्स के अंदर अगर स्पेसिफिक नाम बोलेंगे तो इसके अंदर एसाइक्लोवीर ग्रुप से दवाइयाँ दी जाती हैं। ठीक है। बाकी जब भी दवा लेनी है तो आपको डॉक्टर के सलाह से दवा लेनी है हमेशा। क्लियर। इसके अंदर आपको वैक्सीनेशन भी किया जाता है। तो वैक्सीनेशन के बारे में पूछा जाता है किस एज में किया जाता है, क्या किया जाता है, तो याद रखना है आपको आफ्टर 12th मंथ। ठीक है। क्लियर। यहाँ पे आपको याद रखना है किसी भी पेशेंट को जो इसका टीका वगैरह दिया जाता है आफ्टर 12th मंथ इसका टीका दिया जाता है। क्लियर। तो ये बीमारी हो गई, इससे कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये याद रखना है आपको। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट डिजीज के साथ में। थैंक यू।